जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दवी क्लासेस में। तो बच्चों, आज क्या करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, और आज जो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का दूसरा लेक्चर है ये, जिसमें हम क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ही है जो आपको क्या करेगी, चीजों को सिखाएगी और आपके दिमाग में फिट करेगी। सिर्फ और सिर्फ आप रूल जान लो, इससे आपका कुछ भी बात नहीं बनेगा। समझ में आया? तो बाकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और उसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन होंगे जो किताबों का ही है, उसको मैं आपको दूंगा और आपको उस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एकदम खुश हो गए और बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा जिंदगी में। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा था, वो पूछ रहा था कि भैया आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, चीजें कैसे आप फील कर रहे हो। तो था दोस्त थी, तो बात करते करते हमने उस पर कुछ निष्कर्ष निकाला था कि बच्चों, अगर आपको कभी पब्लिक चेहरा बनना हो, पब्लिक चेहरा होता है, देखो, अगर आपको जीवन में कामयाबी लेना है तो कामयाबी बहुत तरीकों से लिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत सुकून चाहिए लाइफ में, अगर आप समाज से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, जल्दी क्या हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, अगर आपको दो चार लोग देख के हंस दे रहे हैं तो आप उस पर डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तो बच्चों आप अपने आप को ना वहां पे लड़ना सीखो, धीरे धीरे फेस करना सीखो, ठीक है। अगर आपको पब्लिक चेहरा बनना, जैसे हम ही लोग वीडियो बना रहे हैं या यूट्यूब पे आ रहे हैं, कब कौन सा मीम बन जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। और याद रखना, कोई भी इंसान, जैसे ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में जैसे हम कभी कोई वक्तव्य या बात कुछ अभी कह दे रहे हैं और कोई दूसरी वीडियो में कोई वक्तव्य उठा के अगर कोई मर्ज करता है ना, तो शायद कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे जो वक्तव्य बोला गया होगा वो किसी और सेंस में बोला गया होगा, वहां पे शायद किसी और सेंस में बोला होगा, पर सेंटेंस इस तरह होंगे कि आपस में मर्ज करोगे तो वो कॉन्ट्राडिक्ट लगेंगे। तो आपको इससे किसी इंसान का नेचर नहीं जज करना है ना। ये 1-2 सेकंड के या 4 सेकंड के रील देख के आपको कभी भी उन पे ट्रस्ट नहीं करना है, उस इंसान को जज नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं आजकल, बहुत देखता हूं, रील वगैरह देख के किसी इंसान को, एक लंबे समय से आप किसी इंसान को नहीं जानते हो तो आप रील देख के मत जज करना, है ना। और यही दुनिया है, ये दुनिया और समाज एक ऐसा है जहां आप एक गलती करोगे आपको पूरा समाज आप पे टूट पड़ेगा, ठीक है। ये समाज का दस्तूर है और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? आप 1000 से अच्छाइयां कर दो समाज के लिए, लेकिन एक गलती करोगे ना, हर कोई आपको झापड़ तानने के लिए आ जाएगा। समझ में आया? तो इस बात को याद रखना। जैसे आपको पब्लिक चेहरा बनना, इतना समझो कि अगर आपको क्लास में खड़ा करके कोई टीचर जब डांटता है तो आपको कैसा फील होता है, चेहरे लाल पड़ जाते हैं, पसीना छूटने लगता है ना। अभी के टाइम पे जैसे आप क्लास 8 में हो या 7 में हो, आपको कोई टॉपिक ना आ रहा हो और टीचर यहाँ बोर्ड पे लिखा है, बोल दे कल पूछूंगा, और कल आके आप ही को खड़ा करे, आपको कैसा फील होता है कि 5-10 बच्चे देख रहे हैं, ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा समझो, जब आप पब्लिक चेहरा बनते हो उसमें पूरी दुनिया आप पे टूट पड़ती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ऐसे आपको और ज्यादा समझाना चाहूँ इस बात को, तो आप एक पॉलिटिशियन का एग्जांपल लो। मान लो एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष है, एक दूसरे को हमेशा सर्विलांस पे रखते हैं। एक गलती होता है ना, पूरा उठा के उस पे झोंक दिया जाता है। समझ में आया? तो इन सब चीजों को आप याद रखना। देखो, कैमरे के पीछे बैठ के मीम देखना, हंसना, ये सब बहुत आसान है। कैमरे के इधर आना बेटा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आपको मेंटली बहुत चीजें झेलनी पड़ती है। समझ में? अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी आप बिल्ड कर लेते हो तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। अदरवाइज में, मतलब दुनिया में हर एक इंसान को आप ऑब्जर्व करो। मैं कई बार कहता हूँ इंसानों को पढ़ना सीख लो, वरना जिंदगी टफ हो सकती है। क्यों बोलता हूँ? ऐसे नहीं बोलता हूँ, आप हर एक इंसान को पढ़ना सीखो बेटा। धीरे धीरे अब आप जर्नी शुरू कर रहे हो, तो इसीलिए ये सब बातें बोल रहा हूँ कि आपको इंसान को पढ़ना सीखना होगा। समझ में? अगर आप इंसान को नहीं पढ़ोगे तो आप दब जाओगे वहीं पे। समझ में? आप मेंटली हैरेज हो जाओगे, एकदम दिमाग पागल हो जाएगा आपका, और आप फेस करना सीख जाओगे इंसान को। कभी कभी ऐसा होता है, हम ही लोग जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं ना, जैसे मैं दिल्ली में था, जब जेएनयू में ही था, तो उस टाइम क्या होता था कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, बाइक थी स्प्लेंडर, उससे जाता था, फिर आता था, हेलमेट लगा के आता था। तो कई मेरे साथी देखते थे या दोस्त वगैरह देखते थे, वो पूछते थे कहाँ जा रहा है, रैपिडो वगैरह तो नहीं चला रहा है। सोचो आप क्या बीतेगी अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप रैपिडो चला रहे हो। मैं नहीं कह रहा वो छोटे काम है, लेकिन आप एक बार उम्मीद लगाओ कि आपका दोस्त कोई आपको कटाक्ष करके या कटे शब्दों में बोले कि आप रैपिडो चला के आ रहा हो, तो आप क्या जवाब दोगे? पता है मैं क्या जवाब देता? हंसते हुए कहता था, हाँ 100-200 कमा लेता यार, उससे थोड़ी बहुत खर्चे निकल जाता है। समझ में? तो आपको समाज को साइड करना होता है, ऐसी चीजों को निगलेक्ट करना होता है आपको। समझ में? ऐसी चीजों को साइड करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपको पब्लिक फेस या पब्लिक चेहरा बनना है तो आपको बेटा बहुत कुछ सहना पड़ेगा। याद रखना, आप हर एक इंसान को उठा के देखो जो बहुत फेमस हो चुका हो, जो बहुत आगे बढ़ गया हो, हर किसी को इस समाज ने सताया है, वो इन सबको फेस करते 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 एक टाइम आया, तब जाके वो उस परचम या उस मुकाम हासिल कर पाया। समझ में? चलो, इन्हीं सब बातों को ऐसा क्यों बोला आज मैंने, क्योंकि ये आज हमारे डिस्कशन हम थोड़ा 1-2 दोस्त के साथ बैठ के कर रहे थे, तो इन सब बातों के बीच में हमारा क्या होता है, थोड़ा निष्कर्ष निकलता है, तो समझ आता है कि हाँ क्या चीजें होती हैं और क्या करनी चाहिए हमें। बच्चों को भी ये हिदायत देना जरूरी है। अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो या तो आप पब्लिक चेहरा बन के बड़ा इंसान बन जाओ, या तो आप कोई बिजनेस वगैरह कर लो। देखो, रिस्क हर चीज में है, रिस्क हर चीज में है, चाहे आप बिजनेस करो चाहे पब्लिक चेहरा बनो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेटा।
है। लाइफ में आपको बड़ा करना है, रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। यही मैं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। आपको पता है, आपको सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर के पीछे इतना ज्यादा मेहनत होता है। समझ जाओ कि अभी के सिचुएशन में, अभी करंटली मैं बता रहा हूँ, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहां से पैसे आते हैं, बताया भी चुका है कि हाँ उसी पैसे से मैं रूम का रेंट देता हूँ, लाइट वगैरह, बिजली वगैरह। और आप लोग के वीडियो में लास्ट में हमने कई बच्चे मेरी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। वो अब अच्छा है, आप याद रखना 50 रुपए से ज्यादा नहीं देना आपको, ये बात याद रखना, क्योंकि आपके पैसे की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका या पिताजी का पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी से लुटा दो। आपके पास 2-1 रुपए जो भी हो बेटा, उतना बहुत होता है। 1-2 रुपए अगर आप 10-20 लोग दे दिए ना, तो कम से कम इस मार्कर का खर्चा निकल जाएगा, उतना बहुत है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी कोई खर्चा वगैरह नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। और आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम किताबों से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को पहले लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। 3 तक हमने करा दिया था और उसको होमवर्क में दिया था, आई होप आप लोग लगा लिए होंगे और पिछले वीडियो में, और आपने उसको कमेंट कर दिया होगा। तो चलो हम क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है assume x y are पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, x, y क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं है। कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। आपको पहले सिंपलीफाई करना है x की पावर -2 y का क्यूब, दूसरा है x की पावर -2/3 y की पावर -12 इसका होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, ये है अंडर रूट है x की पावर -3, x की पावर -3 होल टू द पावर 5। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को सिंपलीफाई करेंगे। ओके, चलो एक बार आप वीडियो पॉज करो और इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉज करो और आप ट्राई करो। चलो हम अब समझाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखो, हमने कल बताया था ना, अगर आपको अंडर रूट दिया हो इसका मतलब होल टू द पावर 1/2 होता है। ये बात हमने आपको बताया हुआ है ना। फिर हमने कहा ये जो पावर है वो हर एक किसी के पास पहुंच जाएगा। तो x की पावर -2 की पावर हाफ हो जाएगा और y क्यूब की पावर हाफ हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, जरा देखो, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 × 1/2, y का पावर 3 × 1/2। सो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा और x की पावर -1, y की पावर 3/2। अगर आपको और देखना है तो ये देखो, x की पावर -1, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये नीचे चला जाएगा, 1/x, y की पावर 3/2। ये y की पावर 3/2 डिवाइड बाई x। अगर किसी को रूल ना पता हो तो एक बार सारे रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल हमने जो देखा था। तो यहाँ पे फटाफट देखो, सबसे पहले अगर a की पावर m है और a की पावर n है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है, कल हमने समझाया था। ठीक है, और अगर डिवाइड में है तो क्या होता है, पावर बोलते रहो आप, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कहीं a b की पावर n है तो ये हर किसी के पास पहुंच जाता है, a की पावर n और b की पावर n। समझ में आया। अगला जैसे फिर अगला है a की पावर मान लो b है और उसकी पावर c है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर bc हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आया, ये इतने रूल आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन होल स्क्वायर और यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों को पहले डिनोमिनेटर में भेज दो ताकि क्या हो जाए, ये चीजें पॉजिटिव बन जाए। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 2/3 इंटू 1/y की पावर हाफ, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ये होल स्क्वायर हर किसी, इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। तो 1/x की पावर 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/y की पावर हाफ का होल स्क्वायर। ओके, अब जरा आगे बढ़ो, ध्यान दो। फिर ये इसके पास भी आ जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, इसकी होल स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1/x की पावर 2/3 इसका होल स्क्वायर और इंटू 1/y की पावर हाफ इसका होल स्क्वायर। फिर आगे क्या हो जाएगा, ध्यान देते रहो, 1/x की पावर 2/3, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो x की पावर 4/3 इंटू y की पावर, देखो 1/2 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा पावर। सो 1/x की पावर 4/3 y की पावर 1। इसको सिंपली आप लिख सकते हो x की पावर 4/3 y। दैट इज योर आंसर। समझ में आया। ऐसे जब चीजें पॉजिटिव हो तो उनके लिए कभी भी उनकी पावर ऑर्डर इवन सोचना ही नहीं है। सोचना किसके लिए था, जब कोई नेगेटिव नंबर हो और ये अगर इवन हो तो आंसर जो है वो किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर ये पॉजिटिव हो और ये कुछ भी हो, सॉरी अभी इसका दूसरा केस भी रह गया, अगर ये ऑड हो तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नंबर का कोई पावर हो तो इसमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसका श्योरिटी है। इसीलिए ये बोला था x y एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसीलिए जब हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, पावर को इधर उधर कर रहे हैं, तो हमारी चीजें जो है वो बदल नहीं रही, साइन वगैरह बदल नहीं रहा। इस बात को आप ध्यान देना। ओके, चलो आगे क्वेश्चन कराएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन, इनमें और भी क्वेश्चन दिया है। जैसे आगे क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन है, ये देखो, इसी का रूट x की पावर -2/3 और y की पावर 4 अंडर रूट में, और इसको डिवाइड किया गया है किसके थ्रू, x y की पावर ये -1/2 y की पावर ये है। ठीक है, ये चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल जरा ध्यान दो, ये है क्यूब रूट ऑफ x y की पावर स्क्वायर और ये डिवाइड बाई x स्क्वायर y। ठीक है, पांचवा वाला। छठा सवाल है, छठा सवाल क्या है,
वो है, देखते रहो, एक्स स्क्वायर है, फिर ये है क्यूब रूट, फिर इसकी पावर है क्या है 4 है। ऐसे सवाल कैसे होंगे इनको ध्यान दो, ठीक है। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सवाल बड़ा दिखे घबराना नहीं है, रूल आपको पता है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, समझ में आया। देखो अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले डिवीजन सॉल्व होगा या पहले मल्टीप्लीकेशन, तो ये पता चलता है बोर्ड मास से, आपने पढ़ा होगा। और जब इक्वल प्रायोरिटी होता है तो लेफ्ट साइड से जो पहले पढ़ता है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ नोट करके लिख लेना, व्हेन प्रेफरेंस या क्या बोलते हैं इसे, व्हेन प्रेफरेंस और when preference of two operator are equal then we go to associativity। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है ये समझाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपको आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बहुत तरह के ऐसे ऑपरेटर देखोगे जहां पे आपको क्या होता है, उनका प्रेफरेंस या उनका ऑर्डर जो है सेम होता है, तो उनके लिए कभी लेफ्ट टू राइट हम एसोसिएटिविटी डिफाइन कर देते हैं और कभी राइट टू लेफ्ट कर देते हैं। पर ज्यादातर जो आपके मैथमेटिक्स में है वो लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट में जो सबसे पहले चीज है उसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का प्रेफरेंस क्या है, सेम है। तो अभी हमें लेफ्ट साइड क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे, समझ में। वैसे अगर आप करना भी चाहो तो पहले ये कर लो तो भी आंसर सेम आएगा यहाँ पे, बट हमेशा आए ये जरूरी नहीं है, याद रखना है। चले आगे। तो अब ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 और इसकी पावर -2/3 इंटू ये y की पावर 4 है, इसकी पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये डिवीजन में है, ये आपका x की डिवाइड बाई y की पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इनको पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू -2/3, 2 से 2 कटेगा तो ये -1/3 हो जाएगा, इंटू y की पावर, देखो 4 इंटू 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन अंडर रूट में x अपॉन y की पावर हाफ हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 इंटू y स्क्वायर, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन, या अभी डिवीजन को डिवीजन ही रहने दो, थोड़ा और तोड़ते हैं इसको। ये देखो ये रूट है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, सो x की पावर हाफ इधर भी हो जाएगा, y की पावर पहले से एक हाफ है और एक हाफ और आ जाएगा, ओके। इनको आगे कंटिन्यू करते हैं, x की पावर -1/3 y स्क्वायर, x की पावर -1/3 है तो पावर नीचे ले जाके +1/3 कर सकते हैं, ओके, क्योंकि रिवर्स करते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा, हर किसी को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। अब ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2 है और इसकी पावर 1/2 है, होल डिवाइड बाई x की पावर 1/2, समझ में आ रहा है। आगे चलो, ये y की पावर स्क्वायर है, लेकिन ये भी पहले सॉल्व कर लो, पावर के ऊपर पावर मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू y स्क्वायर इंटू पावर के ऊपर पावर मतलब 1/4, होल डिवाइड बाई x की पावर 1/2। अब यहाँ देखो, ये y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मान लो, ऊपर सबका गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1/4, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ओके। सो नीचे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपको प्रॉपर्टीज रट चुकी होंगी, है ना। ये 4 2 8 + 1 9/4, y की पावर 9/4, और ये कितना हो जाएगा, इनको भी सॉल्व कर लो, x की पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखो, y की पावर 9/4 होल डिवाइड बाई x की पावर कितना हो जाएगा, 5/6। दिस विल योर आंसर। सो नोट करो बच्चा, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे की फोकस, हाँ ठीक है, आप नोट कर लिए, आगे बढ़े। क्या हो जाएगा, अब हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखो क्या है, अगला सवाल ये है कुछ इस तरह से, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। सिंप्लीफाई, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को जरा देखो, ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, इसकी होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, और ये डिवीजन एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। पावर देखो, ये पावर इसके पास भी आएगा, ये पावर इसके पास भी आएगा, सो एक्स की पावर 1/3 और वाई स्क्वायर की पावर 1/3 है ना, ये 1/3 इसके पास भी, इसके पास भी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई, अब इसके पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/3 वाई की पावर 2/3 डायरेक्ट लिख दें, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान दो, इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर ध्यान दो, क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 y की पावर 2/3, डिवीजन का साइन हटाने के लिए मल्टीप्लिकेशन 1/x स्क्वायर y हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, देखो ये x के साथ डाल दे रहे हैं और y के नीचे y डाल देंगे, तो x की पावर 1/3 होल डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू में y की पावर 2/3 होल डिवाइड बाई y। फिर आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 1/3 में 2 घटाओगे तो चाहे इसको ऊपर ले जाओ तो इसमें घटाएंगे, चाहे इसको नीचे ले आओ तो भी घटाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी चल रही डिवीजन वाली, हमने बताया था ना। इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/a की पावर n - m भी कर सकते हो अगर इसको नीचे लाए तो, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। आगे चलते हैं, इनको जरा ध्यान दो, इसको क्या करोगे, इसको ऊपर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 1/3 - 2 होल टू द पावर, इसको भी ऊपर ही ले लेते हैं दोनों को, ओके। y की पावर 2/3 - 1। सो अब देखो क्या कैलकुलेशन में आएगा, x की पावर ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3, y की पावर
2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ x की पावर कितना आ जाएगा -5/3 और y की पावर क्या हो जाएगा -1/3। अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों डिनोमिनेटर में एक साथ ले जाओ और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 5/3 और y की पावर +1/3। आई होप ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अब अगला छठा सवाल करते हैं, वो ध्यान से देखो। ओके, ध्यान से देखते जाओ, बस आपको समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ना इनका उतना आपको क्लियर होगा। आप कहो कि मेरे प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से आ जाए, ये जरूरी नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ बच्चा। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो सिर्फ वीडियो में वॉच टाइम के लिए बोलता रहा हूँ हाँ आप देखो सब कुछ हो जाएगा। बिना बेवजह बात नहीं बोलने आती मुझे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको खुद पेन खींचना होगा, अदरवाइज में एग्जाम में आप लटक जाओगे, फिर आप कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप आगे पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लोगे। ये सब बेस ऐसे है 9th 10th 11th 12th जहां पे आपको अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की फिर आप वहीं चूल्हा चौका करना है। सारी लड़कियों की बोल रहा हूँ ये, और लड़कों कर रहा हूँ, आप वहीं गोबर उठाना गांव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 2-4 भैंस और गांव वाले पाल देंगे, अपना बस गोबर फेंकना सुबह उठ के और शाम को दूध पहुंचाना, सुबह दूध पहुंचाना, यही हमारा काम हुआ करता था। खैर हम तो ढंग से पढ़ाई भी कर लिए और यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, और जहां आज आपको पढ़ा भी रहे, तो आपको भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या थोड़ा बहुत आप मेरे को समझते हो या जानते हो तो आप बेटा हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सोच के बैठ जाओ। ठीक है, अदरवाइज में आप जब जिंदगी आपकी ऊपर नीचे उठा पटक करेगी फिर आप परेशान होगे। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर अभी आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो पूरे जीवन भर रहोगे। अगर अभी आप थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हो पूरे जीवन स्मूथ से कटेगा। समझ में बहुत मजा आएगा। पहले ही कह रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, समझदारी दिखा के आप अपने पेन को घिसना शुरू कर दो। चलो पहले हम अंदर वाले रूट को ध्यान से देखेंगे। ये 4 की पावर है, x स्क्वायर है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 1/4 है, ये भी ऊपर चढ़ जाएगा। x स्क्वायर का पावर 1/3, इसकी पावर 1/4, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x की पावर 2 × 1/3 × 1/4, ये 2 2 जा 4, फिर क्या हो जाएगा x की पावर 1/6, या कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√x। इसको क्या कहते हैं 6√x, जैसे स्क्वायर रूट इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसे क्या कहते हैं क्यूब रूट, ऐसे कहते हैं 6√x। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आगे क्वेश्चन दिया होगा उसको कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये बात ध्यान दो, ये है आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में पहला सवाल जो आपको क्या मिल रहा है, 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 होल टू द पावर या होल डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, 243 भी किसी का वो है, 16 भी किसी का, 8 भी किसी का, तो इससे क्या होगा, इनके पावर अभी रिड्यूस होना शुरू हो गए। कैसे होंगे जरा ध्यान दो। पहला सवाल जैसे ये 25 है ना, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना अब आपको सोचने आना चाहिए धीरे धीरे। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जहां आप जब आप लिखने पढ़ने शुरू कर देते हो आपको ये चीजें अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाती है आपके माइंड में। ठीक है, नहीं हो रही कोई बात नहीं, अभी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये कितना 5 का स्क्वायर 3/2, नहीं समझ में आ रहा है तो इधर 25 का फैक्टराइजेशन निकालो। 5 5 जा 5 1 जा, बेसिकली 25 को हम 5 × 5 दैट इज 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला है 243, इसको जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 7 से होगा क्या, 7 नहीं, 7 से नहीं होगा, और किससे होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से ही करो, 3 8 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है। ये बेसिकली 3 की पावर 5 है लिखा हुआ, और इसका मतलब 243 को हम 3 की पावर 5 लिख दिए, ऊपर 3 डिवाइड बाई 5 कर लिए, नीचे होल डिवाइड बाई ये 16 है, ये 2 की पावर 4 है, आप कर लेना उधर 5 डिवाइड बाई 4 है। ये क्या है 2 की पावर 3 है, 8 क्या है 2 की पावर 3 है, और ये कितना हो जाएगा 4/3। अब आप कहोगे मास्टर आपको कैसे आ गया भाई, यही सब करते करते बुढ़ापे आ गई मेरी। ठीक है, समझ में आया? तो आप भी जब आप सॉल्व करते रहोगे ये सब बहुत छोटी छोटी चीज लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अभी अगर आपको नहीं लग रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप बस खाली मेहनत करो। ठीक है, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहो कि मैं कोई चूरन वगैरह घोर के पिला दूं आपको कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ चुपचाप पेन घिसो, सवाल लगाओ, बकवास नहीं करना। ठीक है, चलो 5 की पावर, पावर के ऊपर पावर होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में ये 3 है, 3 की पावर 5 इंटू 3/5 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 5/4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। अब इनको जरा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई इस तरह से करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। देखो 5 की पावर 3 हो गया इंटू 3 की पावर 3 हो गया अपन 2 की पावर 5 हो गया इंटू 2 की पावर 4 हो गया। तो आप देखो यहाँ बेस सेम है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी 1 लगा सकते हो। अब ये सब कैसे क्लिक हो रही है, तो ये आपको धीरे 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 प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, ये 5 की पावर 3 मतलब 125 इंटू 3 की पावर 3 मतलब
27, ओके, होल डिवाइड बाई 2 की पावर 5, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 125 इंटू 27 होल डिवाइड बाई 2 की पावर 9। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसको मल्टीप्लाई करना, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 की पावर में चला है, 5 पावर और 3 पावर, इनको आगे फर्दर सॉल्व कर लो या यहीं छोड़ दो, कभी टीचर आपको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, डोंट वरी। समझ में आया? चले आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ही समझ में आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कई बार कहूंगा और रिपीट करता रहूंगा इस बात को, क्योंकि आपको क्या है ना, क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मूवी की तरह वीडियो देखोगे तो वीडियो देखते ही रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या कहेंगे, किताब खरीद लो और किताब खरीद के आप क्वेश्चन खुद से लगाना सीखो, क्योंकि किताब जो है ना वो कॉन्फिडेंस देगा और वीडियो सिर्फ मूवी का फील देगा या आपको समझाने के लिए काम आएगा। ओके, जब भी किताब लगाओगे खुद से बैठोगे, कई चीजें आप खुद सोचोगे, वहां समझ में आएगा अच्छा ये कैसे हुआ, फिर आप वीडियो खोल के देखो या किताब में सोल्यूशन देखो तो आपको समझ में आएगा। चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। अब यहाँ पे आ गया है बीच में माइनस और प्रोडक्ट भी आ गया, तो प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, मल्टीप्लाई का। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करने हैं, सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा उस बात को देखते हैं। देखो ये 2 की पावर में इसको बना लेते हैं, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये भी 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू में 2 की पावर n हो जाएगा, होल डिवाइड बाई ये 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 1 है इंटू 2 की पावर n प्लस 2 है। ओके, आगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, n प्लस 2 प्लस 4, ओके, माइनस 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, समझ में आया, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाता है। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर n प्लस 5 हो जाएगा, n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 6 हो जाएगा, n प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर n प्लस 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको और फर्दर कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर n प्लस 3। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी आ सकते हो, अगर दो चीजें प्लस करके लिखी हुई तो इनको प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 लिख लो, माइनस 2 की पावर n लिख लो इंटू 2 की पावर 2 लिख लो, डिवाइड बाई 2 की पावर n क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर n यहाँ से कॉमन होगा और यहाँ से कॉमन होगा और कट जाएगा, समझ में। अगला देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप लिखते हो जिस स्टेप पे हो ना उससे 2-3 स्टेप्स आपका दिमाग आगे चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तभी आप समझो कि मैथ्स आप ढंग से सीख पा रहे हो, अदरवाइज में ये सिर्फ देख देख के आप टाप रहे हो कि हाँ ये करते जा रहे हैं सर, ये भी सही है, रूल के तहत सही है, रूल के तहत सही है, तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस लाओ कि आपको, जैसे मैं स्टेप क्यों किया ये मेरे को पता है कि आगे 2-3 स्टेप जाते के साथ ये 2 की पावर n कॉमन होगा और कट जाएगा, ये धीरे धीरे आपके साथ भी बिल्ड होगा। इनिशियली मैं कोई पेट से सीख के नहीं आया था अपनी मम्मी के, ठीक है, यहाँ इसी धरती पे सीखा हूँ, ये सब चीजें सारी यहीं पे सीखा गया है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रैक्टिस आपको हटाएगा, ठीक है, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको परफेक्ट कर देगी वो चीजें, तो वही है ये सब चीजें, ठीक है। सो अब देखो इन चीजों में क्या है, देखो इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n कॉमन कर सकते हो, तो 2 की पावर n कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2, इधर नीचे 2 की पावर n कॉमन करोगे बिल्कुल, और यहाँ 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर n से 2 की पावर n कटेगा, 2 की पावर 5 कितना होता है ये जरा निकालो, 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, माइनस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा 32। इसको करो जरा सॉल्व, 4 घटाओ, सो 8 और 2 28 और यहाँ पे 6 और ये 5, ये अभी कटेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से डायरेक्ट करते हैं, 7 8 जा 7 4 जा और ये फिर 4 2 जा 8, दैट इज 1/2 योर आंसर। ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, सवाल कुछ इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था और इसका सोल्यूशन इतना इजीली आ गया, समझ में आया। चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ तो आपको वीडियो पॉज करना है, पहले आपको ट्राई करना है, फिर सोल्यूशन देखना है ना, और जरूरी नहीं कि आपका सोल्यूशन और हमारा सोल्यूशन का जो स्टेप्स हो वो सेम हो। आप कभी, अब जैसे कई लोग होंगे ये जो 2 की पावर n है पहले ही कॉमन करके उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में बाद में क्लिक किया सो बाद में, लेकिन जितना करना रूल के तहत करना, स्टेप बाय स्टेप ही करना, लेकिन रूल के तहत करना, ऐसा नहीं मनमानी काम करने लग जाए, मनमानी करोगे तो बाद में जाके वो फंस जाएगा या गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहेंगे हमेशा रूल को आपको ध्यान में रखना है, रूल के तहत ही करना है जितनी चीजें, ठीक है। अगला ये सवाल है, आप ट्राई करो एक बार, आपको अभी समझ में आएगा। 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2, इस सवाल को करो जरा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा।
चले। अब देखो इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट मैं लगाऊंगा। अब क्या हुआ, पिछले सवाल को इतना प्रैक्टिस कर लिया कि सवाल को इतना ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप्स ऐसे सोचने जो सवाल को बड़े लंबे तक नहीं सॉल्व करना, छोटे छोटे स्टेप्स में। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ऐसे सवाल आते हैं, तो वहां पे अगर इसी सवाल को आप लोग एक एक मिनट में या आधे आधे मिनट में सॉल्व कर रहे हैं और आप 5 मिनट ले रहे हो, तो आप गोचू हो जाओगे। पहले क्या सीखना है कि सवाल लगाते कैसे हैं, फिर क्या लानी है, स्पीड लानी है। क्या लाना है, स्पीड लाना होता है, समझ में आया? तो सबसे लंबा समय जो लगता है किसमें लगता है, सीखने में लगता है। स्पीड आने में ज्यादा समय नहीं लगता है, स्पीड अपने आप आ जाएगी जब आपको सीख चुके हो ना कोई चीज, तो आप अपने आप तेज भगा लोगे। साइकिल चलाना सीखने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब एक बार चला लिया, उसके बाद साइकिल दौड़ाना है, स्लो करना है, कैसे क्या करना है, वो आपको हाथ में कंट्रोल रहता है और आपके पैरों में कंट्रोल रहता है, समझ में आया? तो वही ऐसी है आपकी पढ़ाई भी। चलो आगे ध्यान दो। जैसे ये 2 की पावर 4 है, क्या है, 2 की पावर 4 है, इंटू 2 की पावर n प्लस 1 है, माइनस 2 की पावर 2 है, इंटू 2 की पावर n है, होल डिवाइड बाई ये 2 की पावर 4 है, इंटू 2 की पावर n प्लस 2 है, माइनस 2 की पावर 1 है, इंटू 2 की पावर n प्लस 2 है। देखो 2 की पावर n प्लस 2 यहाँ भी है, 2 की पावर n प्लस 2 यहाँ है। यहाँ तो डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर n प्लस, अच्छा ये भी n प्लस 2 बन जाएगा, ये n प्लस 1 है। एक काम करते हैं, एक इसका इसमें जोड़ देते हैं। ये है क्या बेसिकली, 16 को क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एक जो है दो इसके साथ मर्ज कर लेते हैं, तो ये 2 की पावर 3 बचा। तो यही चीज है, दो इसको दे दो, एक दो इसको दे दो, यहाँ 2 की पावर 3 बच जाएगा। तो यहाँ n प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ भी n प्लस 2, यहाँ n प्लस 2, यहाँ n प्लस 2। इन हाथ से कॉमन करेंगे और ऊपर n प्लस 2 उड़ा देंगे। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब डायरेक्टली इसीलिए सवाल करें। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही तो आप अपने तरीके से चलो, आप अपने हिसाब से चलो और रूल को ध्यान में रखो। आपका जो आंसर आएगा वो मेरे आंसर से जरूर मैच करेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर n प्लस 2 हम बना दे रहे हैं। यहाँ भी 2 की पावर n प्लस 2 होल डिवाइड बाई, क्यों किया, क्योंकि ये कॉमन हो जाए। यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब इधर से कॉमन करो जरा, इधर से कॉमन करोगे, 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो जब भी कुछ चीज नहीं होती इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 है, ठीक है, इसीलिए 1 लिखा गया। कई बार क्या करते हैं, कॉमन लेके यहाँ 0 लिख देते हैं, ये गलती आप मत करना। क्या कहा, जब भी यहां से, जैसे अगर कहीं यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 8 हो, इसमें जब 4 कॉमन करोगे ना तो यहाँ पे 1 बचता है और यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ 4 लिखते हो ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज मिले। ओके, तो हमेशा किसी चीज में 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता ही है, वो बाई बिल या बाई हिडन रहता है, ठीक है। इस बात को समझो, जैसे डिवीजन में किसी के हमेशा 1 हिडन रहता है, वैसे मल्टीप्लाई भी हमेशा रहता है। ओके, समझ में आया ये बात? चलो आगे बढ़े। तो 8 माइनस 1, यहाँ भी 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन किए, 2 की पावर 4 बचेगा, इधर 2 बचेगा। अब ध्यान दो, आगे सॉल्व करते रहते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 16 माइनस 2 दैट इज 7 अपॉन 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 2, इसका भी आंसर 1 अपॉन 2। समझ में आया? नोट कर लो। देखो अब इस बार थोड़े कम स्टेप्स में ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से बना लेना। कई बार आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना, इसी सवाल को ना आप बोर्ड में या कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे उड़ा दोगे। n प्लस 2 इधर इधर करके आप अपने दिमाग में इतना नोट्स तो अपने दिमाग में ही बनने लग जाता है जितना आप कह रहे हैं। यही होती है मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस। कहते हैं ना प्रैक्टिस करो, वो एक कहावत नहीं है, क्या है ये, करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो वही वाली कहावत आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आप इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जिस तरह से रस्सी एक पत्थर को काट काट के अपनी निशान बना देती है और अपने रास्ते बना लेती है, और उसमें ताकि होता नहीं है, आप कभी बचपन में कभी कहीं कुआं देखे हो तो कुएं में ना ऐसे 2 पिलर होते हैं और इसके बीच में डंडी होती है, यहाँ पे एक पुली लगा होता है। वो पुली पहले पत्थरों का बनाया जाता है, ठीक है, पत्थर होता है। तो पत्थर जो होता है ये अचानक से इतना ज्यादा गड्ढा, थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, बाद में क्या होता है आप एक रस्सी डालते हो इसमें और इस रस्सी से बाल्टी, ताकि आपको कम जोर लगा के पानी वापस निकल जाए। तो ये उसी पे कहावत कहा गया है। कहते हैं ना कि अभ्यास कर रही रस्सी इस पे, किस पे, इस पुली पे। ये कहते हैं करत करत अभ्यास थे, इतना अभ्यास करो कि जड़मत होते सुजान। जड़मत मतलब पत्थर, जड़मत भी आपका क्या हो जाए, सुजान हो जाए। समझ में आया? जड़मत होते सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। उस पत्थर पे, सिल मतलब भी पत्थर होता है, उस पत्थर पे क्या हो जाए, निशान पड़ जाए। समझ में आया? तो ये कहावत ऐसे नहीं कहा गया है। तो ये चीजें आपको मैथमेटिक्स में अपने अंदर लानी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते रहो और आपको समझ में आएगा बेटा, समझते रहो। अगर आपके जीवन में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं, आपको पेन घिसना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए पेन घिसना मत छोड़ना, ठीक है। एक टाइम आएगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात को आप अपने अंदर रख लो, ठीक है। 81 डिवाइड बाई 16 की पावर -3/4 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 की पावर -3/2 होल डिवाइड बाई, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, ये डिवीजन है 5/2 की पावर -3। ऐसे सवालों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो अब ऐसे बड़े बड़े सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान। जो सवाल जितना बड़ा दिखता है वो सवाल उतना ही आसान होता है, ठीक है। इस बात को मेरे नोट करके रख लो, ठीक है। बस उस सवाल को आपको टैकल करने आना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए। माइक तो कहीं नहीं बंद हो गया, माइक बंद हो जाता है मेरा कलेजा हिल जाता है। चलो कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। ये चीज नेगेटिव है, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब ये सब चीजें आपको तुरंत आपके मन में आनी चाहिए। आप वीडियो पॉज करो, पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करो अपने हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, इसको
पलटेंगे, 16/81 लिखेंगे और इसको करेंगे 3/4, ओके, इंटू ये, अब इधर ध्यान दो, ये क्या है 5 और ये 3 है, तो ये बेसिकली 5/3 का होल स्क्वायर है, और है ना 25/9 को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिखेंगे, ठीक है, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या अभी इसको डिवीजन ही रहने दो, इसको पहले नेगेटिव करो, नेगेटिव को हटाओ, तो 2/5 की पावर 3 हो जाएगा, ओके, ये अभी बिग ब्रैकेट रहने दो, ये इसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको 2 की पावर में करो, तो ये 2 डिवाइड बाई ये 3 की पावर 4 है, ध्यान से देखो और करो, अब ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है, क्यों किया 4 क्या है, ताकि 4 से 4 कट जाए, अभी देखते रहना, ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, सो 5/3 की पावर -3 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 3, इतना हो गया, आगे सिंप्लीफाई करते रहो, ये कितना हो जाएगा, कभी कभी आप सोचते होगे कि ये स्टेप से, कभी बच्चे ना एक ही स्टेप में सारा करने लग जाते हैं, नहीं जरूर नहीं, एक एक स्टेप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखते वक्त आपको ऐसे ही करना, जैसे यहाँ पे है इसको भी काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 3, ठीक है, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहा है भाई, आप पेन लेके बैठ जाओ और सवाल पहले सॉल्व करना, ठीक है, आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है, जितना स्टेप कर रहे हैं सब समझ में आ रहा है, बट आपको फिर आप मार खाओगे वहीं पे, समझ में आ रहा है, मैं पहले हिदायत दे रहा हूँ, अगर आप चीजों को अपने तरीकों से सॉल्व करना चाहोगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव है तो इसको भी पलट देंगे 3/5 की पावर 3, और ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा 5/2 की पावर 3, ओके, इतना समझ में आया, इतना चलते रहो, ये अब सब कुछ मल्टीप्लाई में हो गया तो अब इसको हटा सकते हो, है ना, अब इसको हटा सकते हो, अब ध्यान से देखते रहो, ये 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कटा, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 5, क्या आंसर आएगा, 0 मत लिख देना तुम लोग काट पीट के, कई बच्चे 0 लिख देते हैं, अरे 0 नहीं 1 आएगा, फिर वही बात, हर किसी का मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, 0 मत लिख देना, जब 0 कब लिखा जाएगा 5 - 5 हो तब 0 होगा, समझ में आया, दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो वहां पे 0 आता है, ठीक है, काटने के बाद 1 लिख देना, कभी कभी बच्चे 0 लिख देते हैं, समझ में आया, चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखना, अगला सवाल जैसे ये छठा क्वेश्चन था, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो भी हमें ट्राई करना है, क्वेश्चन क्या है कि XYZ आपका एक रियल नंबर है तो आपको शो करना है, अच्छा शो करना है, शो करने वाला सवाल कैसा होता है कि आपको आंसर पता होता है, आंसर पहले ही दे देता है, आपको कहता है सॉल्व करके दिखाओ, आपको क्या करना है, शो दैट x की पावर -1 y इंटू, डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है, y की पावर -1 z, फिर डॉट z की पावर -1 इंटू x इज इक्वल टू 1, आपको कह रहा है कि ये चीज 1 के बराबर होगा, ये शो करके दिखाओ, तो हम LHS देखो, ये इक्वल है ना, इक्वल है, ये इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड होता है हमारा और इक्वल के इधर राइट हैंड होता है, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड RHS, और इसको क्या कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, समझ में, RHS LHS, ये राइट हैंड में है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में है लेफ्ट हैंड साइड, हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो कहां से शुरू करेंगे, LHS से, फ्रॉम LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, क्या है आपका देखो, x की पावर -1 y इंटू y की पावर -1 z अंडर रूट में, और z की पावर -1 x, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे फर्दर, ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट में है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, -1 y की पावर 1/2 इंटू y की पावर -1 z होल दी पावर 1/2 इंटू z की पावर -1 x होल टू दी पावर 1/2, आगे सॉल्व करते रहो, इस सवाल को आएगा, ये हर किसी के पास पहुंच जाएगा, सो x की पावर, अच्छा अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो सबसे पहले इसका पावर नेगेटिव कर लो, भेज लो नीचे, तो ये हो जाएगा y/x की पावर हाफ इंटू ये हो जाएगा z/y की पावर हाफ, आगे इंटू x/z की पावर x/z की पावर हाफ, अब इधर देखो देखते रहो, ये y की पावर हाफ x की पावर हाफ इंटू z की पावर हाफ y की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ z की पावर हाफ, अब देखो x की पावर हाफ x की पावर हाफ z की पावर हाफ z की पावर हाफ, कटेगा, मल्टीप्लाई में करता है कहीं, अरे यार ऐसा मत समझो, z की पावर हाफ y की पावर हाफ, प्लस अगर दिया रहे ना तब मत काटने लग जाना, यहाँ पे प्लस होना तब ऐसे ऐसे मत काटना, मल्टीप्लाई में ही कटेगा, पहले करो, ठीक है, प्लस मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ इसका इसके साथ, तो एलसीएम होता है ये, ठीक है, समझ में, ऐसे सॉल्व करते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे भी, ठीक है, y की पावर हाफ ये हाफ, तो बेसिकली कट के क्या है 1, और यही इक्वल टू हो गया RHS से, तो हेंस प्रूफ यहाँ लिख देना, हिंदी वाले अगर कोई देख रहा हो इसको कहते हैं इत सिद्धम, ठीक है, थोड़ा मजा आता है हिंदी में, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, जब हम लोग कभी हिंदी मीडियम जब बताया तो है ना कई बार कि हमने ऐसी कोचिंग की है जहां हिंदी और इंग्लिश की बैच कंबाइन चलती थी, तो बहुत सारे हिंदी का टर्मिनोलॉजी मुझे भी आता है, ठीक है, और मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा भी सकता हूँ, डोंट वरी, जरूरत पड़ेगी तो हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, चले आगे, चलो पढ़ा तो हूँ मैं CBSE से ही, बस नाम का CBSE, वहां भोजपुरी बोलते थे हम लोग, ठीक है, भोजपुरी में कैसे और हो, का हाल चाल बा, बढ़िया बा, ये सब बोलते थे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। x की पावर a है, इसकी पावर नहीं मल्टीप्लाई है b माइनस सी। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जहां आपको शायद थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन तकलीफ नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, चीजें सीखोगे समझोगे और धीरे धीरे। और कोई सवाल नहीं समझ में वहां स्टक नहीं होना, आगे वीडियो बढ़ा लेना, बाद में फिर देखना वो चीज समझ में आएगी, पक्का आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी कुछ सवाल नहीं समझ में आता, ऐसे कैसे हो गया, कोई डाउट बने तो आप अपने टीचर से पूछना। ऑफलाइन तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होगे, टीचर से जाके पूछ लेना बेटा, अगर अभी हम सक्षम नहीं है चीजों को बताने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको डाउट्स बहुत अच्छा कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है या कोई नहीं दिक्कत आ रही है तो हम आपको एक मेल देंगे, उस पर आप भेज देना वो क्वेश्चन, मैं आपको सोल्यूशन भेज के आपको फोटो खींच के आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी मैं मेल चेक करता रहता हूँ, आज भी, ओके, वो मेल। आगे चलें। अब अलग बात है कभी कभी जिंदगी में समय नहीं मिलता तो शायद आपका सवाल रह जाए, ज्यादा नाराज मत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। x की पावर a इंटू बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, समझ में आया, होल डिवाइड बाई x की पावर ए बी माइनस बी सी लिख दें, क्योंकि b का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। आप कहोगे सर ए बी आप यहाँ क्यों लिखे, बी ए क्यों नहीं लिख दिया, अरे ए बी और बी ए एक ही चीज होता है, डोंट वरी, ठीक है। आगे यहाँ पे पावर ये है, इसके पास भी आएगा इसके पास भी आएगा, x की पावर बी सी डायरेक्ट लिख दें, x की पावर ए सी लिख दें, शो करना था इस सवाल को, शो करना है 1 के बराबर होगा। चले आगे चलो, ये डिवाइड है तो उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी होल डिवाइड बाई x की पावर ए बी माइनस बी सी इंटू में x की पावर बी सी डिवाइड बाई x की पावर ए सी मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, बाद में माइनस वाला टर्म लिख दिया, होल डिवाइड बाई x की पावर देखो ए बी प्लस ए सी, एक्स की पावर ए बी प्लस ए सी माइनस में बी सी है, ओके, डोंट वरी, समझ में आया। अब देखो बेस दोनों का सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बताया था ना। x की पावर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी के साथ, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सवाल सही है, बी सी, ओके, हाँ उल्टा नहीं किया ना, सॉरी, यहाँ पे पलटना था, ये मल्टीप्लाई किया बट यहाँ एक्चुअली पलटा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नीचे एसी नहीं रहेगा, नीचे हो जाएगा बीसी और ऊपर क्या हो जाएगा एसी, ओके बेटा। चलो इसको सुधार लेना आप लोग, फिर ये जुड़ेगा ऊपर के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा एसी, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एसी, नीचे हो जाएगा बीसी, ठीक है। आगे अब चलें, तो यहाँ पे हो जाएगा एसी एसी और यहाँ पे हो जाएगा बीसी। एक बार बताओ, ये प्लस एसी माइनस एसी खत्म, प्लस बीसी माइनस बीसी खत्म, ये क्या बचा ए बी और यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा, एक्स की पावर ए बी माइनस ए बी, एक्स की पावर 0 और किसी का पावर 0 एक्स होगा, यहाँ बोला होगा एक्स एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। और नोट करके ये बात आप लिख लो अपने नोट्स में कि 0 पावर ऑफ एनी रियल नंबर, 0 पावर ऑफ या 0th पावर ऑफ एनी रियल नंबर इज इक्वल टू 1। ये बात ध्यान दो, कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे, एक्स पावर 0 0 लिख देते हैं, वो सोचते 0 बार गुणा करना है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 आपको लेना, ठीक है। क्यों लेना है इसको कभी लॉग पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, ठीक है, ओके, लॉगरिथम पढ़ाएंगे ना तो समझाएंगे, कभी लॉग का वीडियो अभी बनाएंगे तो आपको समझाएंगे, अब कब बनाएंगे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी यही सब चीजें चल रही हैं, तो चलने दो अभी इन चीजों को, अच्छे से पहले समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जैसे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और ये आपको समझना और आपको खुद करना है, ठीक है। ये दूसरा सवाल आपको करना है, x की पावर a प्लस बी, इसकी पावर 2, इसकी पावर फिर x प्लस बी सी, इसकी पावर 2, फिर x की पावर c प्लस a, इसकी पावर 1/2, क्या है, सॉरी 1/2 है, सॉरी का नहीं 2 ही है, ठीक है, स्क्वायर है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। ये क्या है, x की पावर a, b की x की पावर b और x की पावर c, इसकी पावर 4 है, इसको आपको शो करना है कि 1 के बराबर होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करो बच्चा। और अब हम आगे चलेंगे, आगे है एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास आर डी शर्मा है ना, हर किसी के पास, हाँ बेटा आर डी शर्मा होना चाहिए, अगर आपके पास होगा ना तो बहुत बेहतरीन सवाल आप ट्राई करोगे, ओके। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं बेटा, आप क्वेश्चन सारा तो मैं यही लिख ही रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सारा का सारा लिख रहा हूँ, आप अगर चाहोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 से देखो, ये क्या कह रहा है, इफ, ऐसा कह रहा है इफ, पूरा सवाल लिख रहा हूँ, देखो 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n/2, इसकी पावर जो है वो क्या है, -2 है, और उसके बाद माइनस 27 की पावर n है, ठीक है, डिवाइड बाई इसकी डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 है, ये बराबर है 1/27 को। और आपको प्रूफ क्या करना है, अब करना है प्रूफ दैट m माइनस n बराबर 1 होगा, ऐसा इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। जब ऐसे तरह के सवाल आ जाए और प्रूफ कुछ और करना है ना, तो बस इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर ये अगर आ गया तो आपका
क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है या इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे अब आप देखते जाओ, पहले एक बार आप ट्राई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज में मैं खुद ट्राई करवाता हूँ या खुद सॉल्व करवाता हूँ। ओके, डोंट वरी। चले आगे, चलो ध्यान से देखो एक बार, यहाँ ये हर चीज 3 3 में है, ये 9 में है और ये 27 में। एक काम करते हैं, इनको 3 की पावर में बदल देते हैं, क्योंकि ये भी 3 की पावर में है और ये हर कोई एकदम सिंपलेस्ट पावर में कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जब बेस सेम हो ना तो चीजें कटने पिटने लगी। अब इसको बढ़ा के आप 9 करोगे, इससे अच्छा इसको 3 कर लो, चाहे आप ये भी कर सकते हो, इसको 9 कर लो, फिर इसको भी 9 करना पड़ेगा। अब इसको 9 करने के लिए आपको यहाँ माथा पच्ची किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अगर कोई सोचे इसको 9 नहीं बना सकते, बनाया जा सकता है। इसको 9 बनाओ, ऊपर पावर हाफ लगा दो, फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किया जा सकता है। ठीक है, डोंट वरी। बट हम कहेंगे कोशिश करना बड़ी संख्या हो तो उसको छोटी संख्या में बेस बनाया जाए। ठीक है, ये ज्यादा इजी होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर और पावर n है इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस n/2। इसकी पावर जो है -2 है, इसकी पावर -2 है, तो इधर मल्टीप्लाई करके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, माइनस ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो क्यूब ही तो है, इसकी पावर n होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू में 1/27 चल रहा है। 1/27 को भी क्या लिख रहे हैं, 3 की पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये 3 की पावर 2n हो जाएगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। ध्यान से देखो, ये सबका बेस है तो सबका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक साथ इसको ऐड कर सकते हो, तो इधर लिख दें। चलो इधर तो देखो, 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस n होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। आगे बढ़ते रहो, ये 3 की पावर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2n प्लस n 3n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। ये हो जाएगा, यहां तक ध्यान देते रहो। ठीक है, समझ में आएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो इधर आएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 3 की पावर 3m प्लस 3। ओके, अब ध्यान दो, 3 फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 3 2 5 डायरेक्ट लिख दूं इज इक्वल टू 3 की पावर 3m प्लस 3। अब एक बात बताओ, मैथ्स में अगर दो चीज इक्वल लिखे हो, ये इरेज करके इधर समझाते हैं। ठीक है, समझो, क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर मैथ्स में दो चीजें 3n प्लस 5 बराबर 3 की पावर 3m प्लस 3 लिखा हो और अगर बेस सेम हो और दो चीजें बराबर हैं, कह रहा है ना कि ये पूरी चीज के बराबर है। अगर बेस सेम है तो पावर जरूर सेम होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। समझ में आया। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाता है, इफ बेस आर इक्वल या इफ बेस इज सेम और इक्वल देन पावर मस्ट बी सेम। क्यों सेम होगा समझ में आया, क्योंकि मैथ में बराबर लिखा गया, ये कंटेंट इस कंटेंट के बराबर है, और अगर बेस सेम है पावर जब बराबर होगा तभी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर होगी। ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, हम समझ में आया। दिमाग पे आप अपने जोड़ दो और सोचो इस चीज पे। अब क्या होगा, हम पावर को इक्वल कर देंगे, 3n प्लस 5। ये इस स्टेटमेंट से एक निष्कर्ष निकल के आया कि पावर जरूर बराबर होगा, 3m प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान समझो, m माइनस n करने ना, तो m को इधर ही रहने दो, n को उधर भेजो और इस 3 को इधर, तो ये 5 माइनस 3 उधर जाएगा और ये 3m माइनस 3n हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन होगा, ये 5 माइनस हो ये क्या होगा, 2 होगा क्या, सवाल क्या था अब, ठीक है एक बार चेक करने दो। 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा और आंसर 1 प्रूफ करना। एक बार मेरे सवाल में मैच करने दो, कहीं गलती हुआ क्या, सवाल क्या था, यही था 3 की पावर और हमने इरेज कर दिया शायद, कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। 3 2n और ये अच्छा वो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 3 9 3 27। ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई बच्चों, आई थिंक 2n 3n 3 2 5। इस सवाल में कहाँ मिस्टेक्स हुआ, इधर एक बार चेक करते हैं। क्या था, यही था सवाल, 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस n/2 माइनस 27 की पावर n होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m। कहीं मिस्टेक हो गई, अब इरेज कर दिया सवाल, तो अब समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हुई। कोई नहीं, फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। ध्यान से देखो जल्दी से, ये 3 की पावर 2n हमने बना दिया था इंटू 3 की पावर स्क्वायर था इंटू ये इसके ऊपर भी शायद पावर था क्या, हाँ -2 था, इसकी पावर -2 था, तो ये -2 से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 की पावर n होगा होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इसको और इधर -3 की पावर 3 3 9 3
27, तो ये 3n हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 1/27 हो गया। तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1, 3n प्लस 2 होल डिवाइड बाई माइनस में 3 की पावर 3n होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m। अच्छा, ये छूट गया था क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? हाँ, यहाँ पे छूट गया था। ओके, हाँ हाँ, 2 की पावर 3। हाँ बेटा, अब मैं एक गलती कर दी है, ठीक है। इस सवाल को मैं फिर से सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक सवाल में हमने क्या किया, जल्दबाजी में कुछ चीजें छोड़ क्या दी, वही चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फिर से एक बार यही सवाल लिखो। अरे हम भी इंसान है यार, कोई दिक्कत नहीं, इतने बड़े बोर्ड में कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं। क्या छूटा वो भी समझा दूंगा। 3 की पावर माइनस n/2, इसकी पावर देखो, हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी होगी, तो आप घबराना नहीं है, ठीक है। हम देखो इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद भी चीजें, ये इसे गलती नहीं कहते, ठीक है, इसे गलती नहीं कहते, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स, ठीक है। क्या किया है वो समझाऊंगा, डोंट वरी। ये क्या हुआ, 3 की पावर स्क्वायर है, इसकी पावर n है, इंटू 3 की पावर स्क्वायर है, इंटू 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n डायरेक्ट लिख लो, माइनस, ये माइनस वाला चीज छोड़ दिया था। 3 की पावर अभी के लिए किया था, बाद में चल के छोड़ दिया था। 3 की पावर 3n डायरेक्ट कर दूं, होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्या होगा, ये 3 की पावर 2n हो जाएगा, 3 की पावर 2n प्लस n, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 3 की पावर 3n होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 1/3 की पावर 3 बराबर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी उधर चला जाएगा, ये पूरी इधर आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 3 की पावर 3 ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n इज इक्वल टू उधर जाके 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ये चीज इतने चीजों में मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया। अब इधर ध्यान दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3n बराबर में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। अब आगे देखो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 3 टू 5 माइनस 3 की पावर 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 की पावर 3n प्लस 5 है और 3 की पावर 3n प्लस 3 है, तो क्या होगा, यहां से ध्यान दो। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे बहुत इंपॉर्टेंट है होगा और आगे हम सॉल्व भी करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे 3 ही है, हाँ 3 ही है, ठीक है, आगे चलो। ओके, आगे क्या कहता है, आगे इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, क्या आ रहा है, 3 की पावर 3n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 3n प्लस 3 बराबर में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखो। एक काम करो, 3 को इधर लाके डिवाइड कर लो, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 3n प्लस 3 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बोले तो 8 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, समझते रहो। अब क्या होगा, इनको अलग अलग भाग दे दो, सेपरेट करके 3n प्लस 5 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। और इसको 3 की पावर 3n प्लस 3 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3m। अब डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, 3 की पावर 3n प्लस 5 माइनस 3m माइनस 3 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 3m इज इक्वल टू 8। अब ये क्या हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक है इस सवाल में, अभी भी नहीं बन रहा। सवाल एक बार देखने दो बेटा, क्या है सवाल में। नहीं ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, इसके आगे भी किया जा सकता है, डोंट वरी। चलिए आगे, चलो ध्यान दो, क्या प्रूफ करना है, m माइनस n इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना है। हाँ, अब ध्यान दो, अब क्या होगा, इन दोनों में देखो, यहाँ भी 3n है और यहाँ 3m है, यहाँ 3n है, यहाँ 3m है, तो इतने पावर को इसको पकड़ के इसको, तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, या ऐसा समझो कि ऐसा ही समझो, यहीं से आप सुधार सकते हो चीजें, कहाँ से, रहने दो, यहीं से सुधारते हैं, ठीक है, ठीक है, यहीं रहने दो। तो यहां से 3 की पावर 3n माइनस 3m इधर कर लिया, इंटू में 3 की पावर 5 कर लिया, माइनस 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू 3 बराबर में 8 ये कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये और ये दोनों देखो कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको बाहर निकालो, 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू में 3 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब 3 की पावर 5 कितना होता है, तो ये हो जाता है लगभग कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर 5 में 3 की पावर 3 घटाएंगे, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 9 27 81 3 बन जा 3 3 8 जा 24 इतना होता है, माइनस 27 इज इक्वल टू 8। अब आगे देखना, 3 की पावर 3n माइनस 3m ये कितना हो जाएगा, 6
और ये 3 में 2 गया 1 और ये 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 216 किसी का वो है स्क्वायर रूट है या कुछ तो है, इधर ध्यान दो। क्या आ रहा है आंसर आपका 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू बराबर में क्या आ जाएगा 8/216, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको जरा काटो, 8 दूनी 16, 4 20 21 मतलब 5, 8 7 56 ये आ जाएगा। सो ये बेसिकली कितना है 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/27। 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाओगे साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बराबर 3 की पावर माइनस 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वही प्रॉपर्टी बेस अब देखो सेम है, यहाँ पे लिखना है वो स्टेटमेंट इफ बेस आर इक्वल देन पावर मस्ट बी सेम, ये प्रॉपर्टी होती है ना, मस्ट बी सेम। सो कैसे होगा, बेस सेम है तो पावर ये चीजें सेम होगी -3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लेंगे, इधर लेंगे 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 3m नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लो, m माइनस n इधर 3, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू m माइनस n, 3 से 3 कट्टा कितना आ गया 1 इक्वल टू m माइनस n, दिस योर आंसर। समझ में आया। तो इस तरह से इसी सवाल को और इजीली सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। ये इजीली डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे, आप ऑब्जर्वेशन कहां पे लगा के कितने अच्छे से आप पकड़ पा रहे हो सवालों को, है ना। जैसे मैंने इसको बहुत लॉन्ग मेथड से इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे वो ऑब्जर्वेशन उस टाइम नहीं समझ में आया। इसी सवाल को मैं अगर आप करना चाहोगे तो ये सवाल 1-1, 2-2 लाइन में भी हो जाएगा, ठीक है, या 2 से 3 लाइन में भी हो जाएगा। अब आगे एक सवाल और है, उसको देखते हैं, ठीक है। वो सवाल कुछ यूं है कि 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5, देन x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आ रहा है। सो जब ऐसे सवाल आ जाएं, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे 2 to 5 को। तो कैसे होगा देखते रहो, पहले 3 7 जा, ये 3 5 जा, है ना, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 5 जा 5 1 जा। बेसिकली ये 5 की पावर x माइनस 3 और ये 3 की पावर 2x माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दो को प्राइम नंबर हो गया, है ना, और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अब ये जब इक्वेशन इक्वल लिखा हो, जब चीजें इक्वल लिखी हो, तो हम दो चीजों को इक्वल तभी करेंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग बेस से बेस कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर इसके साथ इक्वल हो जाएगा और इसका पावर इसके साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। सो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ करेस्पॉन्डिंग नंबर मस्ट बी सेम फॉर इक्वलिटी। इस इक्वलिटी के लिए पावर जो है करेस्पॉन्डिंग नंबर का सेम होगा। जैसे 3 का पावर ये 2x माइनस 8 बराबर 2 है, एक ये है, दूसरा x माइनस 3 बराबर 2 है। यहां से क्या आएगा 2x इक्वल टू 8 प्लस 2 x इक्वल टू ये 10 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 5, यहाँ से 5 और यहाँ से भी x इक्वल टू 5। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, अब देखो इफ x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, आपका आंसर यहीं पे होगा। लेकिन इफ दे आर नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं होते तो आपका क्या होता है, ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती इक्वेशन या इक्वलिटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, उस समय नंबर इमेजिनरी में भागता, ठीक है। समझ में आया, या बहुत डेसिमल वगैरह में, या आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते आप। समझ में आया। चलो आगे बढ़े। तो अब जो आपको होमवर्क देंगे वो ध्यान देना, ठीक है। इसका फोटो खींच के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, एक्सरसाइज 2.1, और उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू देंगे, ठीक है। उस एमसीक्यू को लगाना है और आपको क्या बताना है, आंसर्स आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा ही देता हूँ। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का। ये ऐसे सवाल आपके कंपटीशन में आएंगे, ठीक है, जैसे मैं कराने जा रहा हूं। अब कुछ सवाल आपको कराएंगे और कुछ आप ही करना, ठीक है। क्या है आपका एक्सरसाइज है एमसीक्यू, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 आप खुद करोगे, ठीक है। क्या है 2.1 है या हाँ 2.1 है, इसको आप खुद करोगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो ये भी इसमें भी करा देंगे। 2.1 इसमें देखते हैं कुछ हो नहीं। एक है इस टाइप का सवाल, देखो 27 की पावर x है और इज इक्वल टू 9 अपॉन, कहाँ गया सवाल यार, ये है 9/3 की पावर x। आपको x की वैल्यू बतानी है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, इसमें x की वैल्यू जब बतानी हो तो ये फिर सबको 3 के बेस में बदल लो। ये 3 की पावर 3 x इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर ऊपर वाला और ये 3 की पावर x, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3x, ये डिवीजन माइनस हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस x। बेस सेम है, यहाँ इफ बेस आर सेम देन पावर इज आल्सो सेम, तो ये लिख लोगे ना, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वेट करो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, x की वैल्यू 1/2। आंसर समझ में आया, ठीक है। ये कर लो। आगे ऑप्शन से सवाल कराएंगे और ऑप्शन भी देंगे, एक बार आप ट्राई करो पहले, ठीक है। उस सवाल को आपको क्या करना है, ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो एक बार मैं लेंथ देख लेता हूँ वीडियो का क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़े।
आगे एक सवाल है, उस सवाल को हम कराएंगे। सवाल यूं है कुछ कि इफ if 2 की पावर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर x, देन आप 3 की पावर x फाइंड करो। x नहीं, 3 की पावर x फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इनसे x ही फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? x। जैसे देखो 3 की पावर, इसको दो तीन मेथड से कर सकते हैं एक्चुअली। 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x, सॉरी 4 की पावर x, ठीक है। अब हम करते हैं बेस दोनों पे 2 बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इसकी पावर में x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, ये 2 की पावर 6 इक्वल टू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई मतलब 2x, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट करेंगे। इफ बेस आर सेम या और इक्वल देन पावर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ओके। सो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, दैट इज 3 आंसर आ जाएगा, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही है। अब 3x की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा, उसने पूछा 3 की पावर x, तो 3 की पावर x की जगह पे हमने क्या रख देना 3, तो 3 की पावर 3 बोले तो 27। आपको फाइनल आंसर आपका ये होगा, दिस विल नॉट योर फाइनल आंसर, ओके। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी x निकाल सकते हैं। जैसे एक तरफ देखो, अभी हमने बेस दोनों 2 2 बनाया था, चाहे 4 बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे वो भी देखो। ये देखो पावर के ऊपर पावर, पावर को एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखो या 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर लेते हैं, उसकी पावर 3 कर लेते हैं, इक्वल टू 4 की पावर x कर लेते हैं। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, इसकी पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर x। अभी भी देखो बेस सेम होगा, पावर इक्वेट करोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो पहले आया था। समझ में आया? चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, हमेशा लेकिन कोशिश करना बेस को कम से कम वाली चीजों में ले जाए, उससे ज्यादा इजी होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ढूंढते हैं, एक दो और आपको कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट्स टाइप में भी ऐसे भी आ सकते हैं, जहां आपको शायद थोड़ी सी पुट वगैरह करनी पड़ेगी। कह रहा है g इज इक्वल टू टी की पावर 2/3 प्लस 4t की पावर -1/2, देन और g की वैल्यू बताना। इफ t इक्वल टू 64 हो, कॉमा देखे, देन g बराबर कितना होगा। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है वो है 31/2, ऑप्शन बी है 33/2 और ऑप्शन सी है 60 कितना है 16 और ऑप्शन डी है वो आपका 257/16। तो इन सवालों को जरा एक बार ट्राई करो। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ऐसे कंपटीशन में आते हैं सवाल, ठीक है। चलो ध्यान दो, कंपटीशन की भी धीरे धीरे आपको तैयारी करनी है। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है हर स्टेट का। अपने यूपी में यूपी पॉलिटेक्निक का होता है, हर किसी को एग्जाम देना है इसको, ठीक है। मैंने उस टाइम 100 में से 92 सवाल सही करके आया था। पॉलिटेक्निक एग्जाम जब हो गया मेरा, मैं वहां पे दाखिला नहीं दिया, एग्जाम ही मतलब एडमिशन ही नहीं दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद 12वीं में जेई निकाला और आज जेएनयू में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को भी करना है ये काम। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, ऐसे एग्जाम निकालो। जब एग्जाम निकालोगे ना, आपका भरोसा या ट्रस्ट आप पे इतना अच्छा बिल्ड होता है ना, आपकी विल पावर और सब कुछ चीजें आप पे बूस्ट करती हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इतना मेहनत करो बच्चों कि आपको हर एक सवाल मैथमेटिक्स में बहुत ही ईजी लगे। और जो ये सब सवाल देख रहे हो ना, ये सब एसएससी सीजीएल वगैरह या सीएचएसएल, अगर आप गलती से भी 12वीं पास कर लोगे, आप देखोगे अपने भाई वगैरह तैयारी करते हैं, वो ऐसे ही सवाल सॉल्व करते हैं। अगर उनको ये सब पता होता है, यही सब चीजें, तो आज उनको उतना ज्यादा नहीं स्ट्रगल करना होता है। समझ में बहुत रगड़ते हैं ये सब चीजें, जाके वहां पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं अभी से कस लो कमर। मैथमेटिक्स बायो कोई लेना चाह रहे, भाई बायो अगर लेना चाह रहा हूं, बहुत हिदायत दे रहा हूं बायो वालों को, आपको मैथ आनी चाहिए। समझ में आया? आप नीट का एग्जाम दोगे ना, उसमें फिजिक्स पूछता है, फिजिक्स मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। समझ में? नीट एक एग्जाम होता है जिसमें हम दाखिला लेते हैं, किसमें, मेडिकल कॉलेज में, जहां हम डॉक्टर बनते हैं। समझ में? अगर नहीं जानते हो तो जानना शुरू कर लो धीरे धीरे। मैं गाइड भी करता रहूंगा कब कौन सा एग्जाम देना है आपको, ठीक है। हाँ, बताता रहूंगा आपको। 9th में हो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, 10th में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है। 10th जैसे ही पास हो गए, यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम फॉर्म जब आएगा, मैं तुरंत आपको बता दूंगा, आप वीडियो देखते रहना, उस टाइम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म भरने के साथ आपको एग्जाम देना है। जिसका मन करे आप जाके वहां पे दाखिला ले लेना, क्योंकि वहां पे भी चीजें अच्छी चीजें सिखाई जाती है, आप इंजीनियर बन जाओगे। समझ में आ रही चीजें? हाँ, मैथ्स सीखनी है आपको। मैथ्स बिना आपको चीजें बहुत ही घटिया लगेंगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें मैथ्स ना पूछे, ठीक है, जरूर मैथ पूछता है। समझ में आया? चलो आगे इस सवाल को सॉल्व करें। जी की वैल्यू फाइंड करना है। जब टी बराबर दिया तो इसमें पुट कर दो, जहां टी दिख रहा है, टी कहीं दिख रहा है, या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे पुट करो। जी इज इक्वल टू टी की जगह हमने 64 लिखा, इसकी पावर 2/3 प्लस 4 टी की जगह हमने 64 की पावर -1/2। वेरी गुड। यहां देखते रहो, ये 64 2/3, 64 जो है इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 2, 2 16 जा 2, 8 जा 2, 3 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा, ये कितना हो रहा है जरा बताओ। 2 की पावर 6 हो रहा होगा। 2 की पावर 6 इंटू 2/3 प्लस 4, ये कितना होगा 2 की पावर 6, इसकी पावर -1/2। आगे देखते रहना, ये 2 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 6 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू -1/2। देखते रहो, ये 3 2 जा और 2
इंटू टू 4 यानी 2 की पावर 4 प्लस 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 3 जा 6 और -3, ये हो जाएगा -3। आगे देखते रहो, ये 2 की पावर 4 प्लस ये 2 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2 -3। ओके, ये 2 की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 मतलब ये नीचे, और ये 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस 1/2। अब इसको देखो एलसीएम लेके सॉल्व करो इसे, एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 16 2 जा 32 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 33/2। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 33/2, ऑप्शन ए, समझ, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 33/2। समझ में आया? चलो आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे और कराएं, मजा आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन करने में? चलो हाँ मजा आएगा बच्चा, बहुत मजा आएगा, टेंशन काहे लेते हो? मैथ्स एक ऐसा चीज है ना जिसमें आप खेलते जाओ एक टाइम गेम की तरह लगने लगता है। आप गेम खेलते हो फोन वगैरह में, वैसे ही लगेगा, पजल से एकदम लगेगा, ठीक है, जब आप करोगे तब। अच्छा चलो हम एक तरफ से देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 - 3 का होल क्यूब है, इसकी पावर क्या है 3 है। आपको ऑप्शन में दिया है पहला 5, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा है 1/5, चौथा है -125। एक बार पॉज करो और इस सवाल को जरा ट्राई करो। चलो देखते हैं, ये ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे क्यूब है और ये 2 - 3 है, लेकिन पहले ये मत सॉल्व कर देना क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ अटैच है। गलती क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस पहले कर लेंगे। हमने कहा था मल्टीप्लाई और डिवीजन का प्रायोरिटी हाई होता है, किससे, प्लस और माइनस से, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम होता है और उधर लेफ्ट से राइट एसोसिएट करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपके जहन में बैठा दूंगा वो चीज, टेंशन मत लो। चलो आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3। अब बट ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो, ये -1 हो जाएगा, सो -1 की पावर 3, इस पूरे की पावर है, इस करली ब्रैकेट आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं, 3 हो जाएगा। अब 2 - 3, ये -1 का क्यूब -1 ही होगा, ठीक है, इसकी पावर 3, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3, तो ये +3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, दैट इज 125। सो आंसर ये आ जाएगा। अब गलती क्या करोगे बच्चे, क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से और क्या क्या आंसर आ सकता है। जब गलती करेंगे तब गलती क्या करेंगे, इसे -1 कर लेंगे, इसे -1 की पावर 3 कर लेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, ये +1 हो जाएगा। और +1 तो ऑप्शन नहीं दिया, बट एग्जाम जब बनाता है ना ऑप्शन इस तरह से देता है, आप सारी गलतियां जो करो उसी ऑप्शन में भी उसी हिसाब से रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, क्या है, 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर कितना है 0.09, और ऑप्शन है पहला है 4, दूसरा है 16, तीसरा है 64, अगला है 256.25। इतना ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको देखना, माइक कहीं बंद ना हो जाए, इसी बात का डर रहता है यार, A B C और D, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 दैट इज 256 की पावर 0.25 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 256 की पावर पॉइंट हटाने के लिए ये 25/100 कर लें, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको और 256 की पावर ये 25 4 जा हो जाएगा, दैट इज 1/4। अब 256 का इधर फैक्टराइज कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितना आएगा, लगभग 2 की पावर 8 ही तो होगा, कितना हो जाएगा 1/4। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें तो याद है यार, 2 की पावर में हम लोग बहुत खेलते हैं, सीएस के स्टूडेंट्स है ना, तो बाइनरी होता है 0 और 1, और वहां 2 की पावर में इतनी सारी चीजें होती है ना, हम लोग हमेशा याद कर रखते हैं, तो हमें याद है, बट आप ऐसे फैक्टराइज कर लेना, 2 इंटू 8 की पावर 1/4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 2 दैट इज 4, रखते नहीं है वो अपने आप, इतना सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो अपने आप आ ही जाता है, ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो अगला सवाल दें, उसे ट्राई करो, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखते रहो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे की फोकस वगैरह बढ़िया चल रही है, हाँ ठीक है चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, इसे तीसरा क्वेश्चन जरा एक बार आप खुद से ट्राई करो, 10 की पावर 2y इज इक्वल टू 25, देन आपको बताना क्या है, 10 की पावर -y इक्वल टू पहला ऑप्शन है क्या है -1/5, दूसरा है 1/50, तीसरा है 1/625, चौथा है 1/5। सो आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताते रहो बच्चा, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। ऐसे क्लास में किया जाता था है ना, जब ऑफलाइन कहीं आप कोचिंग वगैरह करते होंगे तो आपको ऐसी बातें बोली जाती होंगी, जहां पूछा जाता है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देखो कौन बताता है। तो ऑफलाइन में एक अलग ही होड़ रहती है ना, कि पहले हम बताएंगे टीचर से। हर किसी को अच्छा लगता है तारीफ सुनना, यार किसको नहीं अच्छा लगेगा, है ना। लड़कियों को सुंदरता पे अच्छा लगता है, तो लड़कों को अपनी कामयाबी पे, है ना। ऐसे ही आपको अपनी चीजें बना के रखिए। हम लोग लड़कियों की तरह सुंदर थोड़ी होते हैं यार, हम तो अपने काले कलूटे ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सही है। चलो क्या करें यार, घर वाले भी गाय भैंस चरवा चरवा के यार काले कर दिए। कॉलेज वाले सारे दोस्त मेरे को काला काला बुलाते थे, ठीक है। चले आगे, कोई नहीं यार, काला है तो क्या हुआ, बढ़िया आदमी रहना चाहिए, इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, है ना। काला गोरा कुछ नहीं होता बेटा, लड़के हो कामयाब हो
तो हर कोई पूछेगा, और अगर आप लड़की हो, सुंदर नहीं हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए लड़कियों के लिए सुंदरता और लड़कों के लिए कामयाबी दोनों चीज जरूरी होता है, क्योंकि शादी करते वक्त या शादी ब्याह होते वक्त लड़की की सुंदरता देखा जाता है और लड़कों की कामयाबी। ये समाज की दस्तूर है या समाज का ही बैठाया हुआ ये कर्मजाल है। समझ में आया? चलो आप आगे देखो, यहाँ पे है 10 की पावर 2y बराबर 25। सो 10 की पावर माइनस वाई इक्वल टू आपको पूछा है, ठीक है, 10 की पावर माइनस वाई। ये बेसिकली क्या है, एक बात बताओ, 10 की पावर वाई, इसकी पावर 2 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। अच्छा 10 की पावर वाई इधर है, इसको उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। सो 10 की पावर y इक्वल टू 5 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस वाई पूछा है ना, 10 की पावर माइनस वाई। सो 10 की पावर माइनस वाई कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, दोनों को रेसिप्रोकल करो एक बार। देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर, दोनों को अगर पलट देते हो ना तो भी इक्वेशन, अभी ऐसा समझो कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो 1 में, चाहे ऐसे समझो, क्या काम ने, चाहे दोनों को रेसिप्रोकल करो इज इक्वल टू 1/5, चाहे ऐसे करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसके, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, तो 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर y। यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऊपर करोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये 1/5। आपसे यही पूछा जा रहा है क्या, ये आपका ये 10 की पावर माइनस 1/5, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। ऐसे सवाल करने हैं आपको, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल देखो, ये तीसरा सवाल था। अगला चौथा सवाल ध्यान से देखते रहो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो है x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई, और x बराबर 2 कहा है, y बराबर -2 कहा है। तो कह रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी वैल्यू पूछा है, ये चीज दिया हुआ है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन दिस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। आपको आंसर में क्या दिया, 18, -18, 14 और -14। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन 1 2 3 4, चारों ऑप्शन की वैल्यू दी हुई है। तो इसको कैलकुलेट करना है, x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई। चलो कैलकुलेट करते हैं। x की जगह हमने 2 रखा, y की जगह हमने -2 रखा, फिर x की जगह 2 और यहाँ पे -2, क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 2 की पावर, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। जब इवन होगा तो अंदर नेगेटिव है वो पॉजिटिव दे देगा, ये मैंने बता चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा 16, सो कितना आ जाएगा -14। सो ऑप्शन 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x विद द क्यूब रूट ऑफ x। क्या होगा, ये ऑप्शन कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। पहले मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x विद क्यूब रूट ऑफ x इज। अब ऑप्शन में स्टेटमेंट ही लिखा है, ए है पहला क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x। बी ऑप्शन है सिक्स्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ x। अगला वाला है सी फिफ्थ रूट ऑफ सिक्स्थ। ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कंपटीशन में भी ऐसी चीजें पूछी जाती है जहां स्टेटमेंट वाइज दिखा, ठीक है। सिक्स्थ रूट ऑफ x। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट करना है, एक स्क्वायर रूट को और एक क्यूब रूट को। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/3, पावर ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, x की पावर ये 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ये क्या हो जाएगा 5/6। इसको आप कैसे समझोगे, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या ऐसा है, क्यूब रूट है कहीं नहीं। अगला सिक्स्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ x। हाँ ये बात सही लग रहा है, क्योंकि x की पावर 5 और इसकी पावर 6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और x की पावर 5 और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ये वाला इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। सिक्स्थ रूट है किसका, फिफ्थ पावर ऑफ x का। सो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला क्या करें, फिफ्थ रूट है, यहाँ फिफ्थ है, और सिक्स्थ पावर 6 है नहीं, सिक्स्थ रूट ऑफ x नहीं, सिर्फ सिक्स्थ रूट नहीं है। तो कई बार बच्चे ना ये वाला ऑप्शन ज्यादा मार देते हैं, वो सोच के कि इधर 3 है इधर 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जबकि मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होता है। इस बात को आपको यकीन रहना चाहिए। समझ में ना, तरीके से चलोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि टीचर आंसर देख रहा है। बच्चा आप मेरे पे शक मत करना, पहले कह रहा हूँ, ठीक है। आप आज पढ़ रहे हो हमसे, हम आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। आप खाली देखते जाओ और पढ़ते जाओ। आप टीचरों पे कभी अगर शक किए ना तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। पहले ही कह रहा हूँ, हमेशा पहले सामने वाले को समझो कि उसे आ रहा है तभी पढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर आप उस पर शक कर गए तो फिर आपको कभी कोई पढ़ा नहीं सकता, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो चीजें समझ नहीं पाओगे। ओके, समझ में आ रही बात? हाँ, कभी भी किसी टीचर के लिए आपको ये भावना नहीं रखना है। चलो आगे। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाते हैं, या क्या करें आप ही बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, x की वैल्यू बतानी है, ये चीजें दी हुई हैं। ये प्लस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, आई थिंक मल्टीप्लाई नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस ही है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, 9 की पावर x इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इंटू 9 की पावर 2 बराबर 240 प्लस 9 की पावर x,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, 9 की पावर x को ना थोड़ी देर के लिए हम कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 9 की पावर x को t सब्सटीट्यूट करते देते हैं। लेट t इज इक्वल टू 9 की पावर x, तो ये इक्वेशन आपका किस में बदल जाएगा, t इंटू 9 की पावर 2 मतलब 81 इज इक्वल टू 240 प्लस t हो जाएगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा, 81t इज इक्वल टू 240t, 240 प्लस t। ऐसा क्यों किया, ताकि अभी समझाऊंगा, सिंपल हो जाएगा। इस t को इधर लाओ, 81t माइनस t इज इक्वल टू 240, ये क्या हो जाएगा, 80t इज इक्वल टू 240, t इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कटा, 8 3 जा, t इज इक्वल टू 3 आया, लेकिन आपको t नहीं बताना था, आपने माना किसको है t, इसको। 9 की पावर x इज इक्वल टू t, दैट मींस 9 की पावर x इज इक्वल टू t की वैल्यू आपका 3 आया। सो ये बेसिकली 3 की पावर 2 है, होल टू द पावर x है, इज इक्वल टू 3 की पावर n है, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, बेस सेम देन पावर इक्वल, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। सो इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया था शायद, हाँ 1/2। ऑप्शन देख लेते हैं, मैं ऑप्शन बोल देता हूं। मैं ऑप्शन दिया हुआ था आपको, हाँ ऑप्शन कैसा दिया हुआ, ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ, ठीक है। एक दिया है 0.5, 0.2 और 0.4, अगला 0.1। सो 1/2 0.5 की इक्वल होता है ना, आप डिवाइड कर लेना, 0.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलें, चलो अगला 7th क्वेश्चन देखो, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कैमरे की फोकस वगैरह बढ़िया बनी रहनी चाहिए, हाँ बढ़िया ही है। चलो अगला क्वेश्चन, या यहीं पे ये सारी चीजें रोक देते हैं अभी, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमने 6 क्वेश्चन यहाँ करा दिए, आपको 7 से लेके पूरा कितने क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बच्चा, ठीक है। आपको खुद लगाने हैं, अब आपको क्वेश्चन खुद लगाना है। मैं इसका फोटो खींच के अटैच कर दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को बकायदा प्रैक्टिस करो। जिसके पास किताब नहीं है हम क्वेश्चन लगा देंगे, और जिसके पास किताब है भाई आप अपनी किताब से लेके बैठ के लगाओ, ठीक है। चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ बच्चा फिर अपने उसी अंदाज में कहेंगे, आप लोग पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मत करो, और थोड़े एंजॉय भी करो, खेलो कूदो भी, ताकि मेंटली आप अच्छे से फील करो और बढ़िया रहो, प्रैक्टिस करो खूब ज्यादा, और आपको आपकी जीवन बहुत ही चंचल हो, खुश रहो। चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।